देखिए, हम भी एक ये जो इतने समय से जो योजना चल रही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि लोग स्वेच्छा से करें। और जब ये लगातार आप देख रहे हैं कि हर महीने लोग स्वेच्छा से हर महीने आप देखिए 2.5-3 लाख लोग स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो हमारा भी ये प्रयास है कि जब स्वेच्छा से जो कार्य करा जाए उसका मुकाबला हो सके। तो हमारा प्रयास ये है कि स्वेच्छा से करें, क्योंकि जब शुरुआत की तो हमें 5 लाख भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था। पर आप सब मीडिया के साथियों से सहयोग से, आप सब ने जो सहयोग किया, अधिकारियों के सहयोग, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, तो ये संख्या लगातार बढ़ी जा रही है। तो हमारा पहला प्रयास ये है कि जितना स्वेच्छा से किया जाए उसका मुकाबला। और ये विभाग भी प्रयास उसमें कर रहे हैं, ये भी एक तरह से हम लगातार जागृत कर रहे हैं, तो लोग हो ही रहे हैं। ये भी आप अपने आप में आप नहीं मानते कि भारत में इस तरह की सरकारी योजनाओं से स्वयं लोग लाभ छोड़ रहे हैं। ये भी एक अनोखी मिसाल राजस्थान कायम कर रहा है आपके और हम के द्वारा, हमारे द्वारा। तो इतना बड़ा आंकड़ा हाँ, स्वेच्छा से ही हुआ स्वेच्छा है। से। और मैं इससे बताना हाँ, चाहूँगा, तो सरकारें नहीं इसमें कर सकती जिसने इतना बड़ा ये आंकड़ा तो। जिसने 21 लाख लाभार्थियों ने छोड़ा, उससे सिर्फ गेहूं में राजस्थान सरकार को सालाना 372 करोड़ की राजस्व बचत है। 372। अब गेहूं जिसमें गैस सिलेंडर और दूसरी योजना तो अलग है। और वैसे ये हाँ नहीं, वैसे सरकार लगातार शुद्ध के युद्ध अभियान से लगातार चल रही है। वैसे विभाग चिकित्सा के अंदर आता है, पर फिर भी मैं सरकार के मंत्री के नाते कहूँगा कि हमारी सरकार इसमें बिल्कुल लगातार, और माननीय मुख्यमंत्री हर मीटिंग में और हर जगह निर्देशित करते हैं कि बिल्कुल आम उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ें मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ सरकार लगातार और अधिकारीगण लगातार जितनी कठोर कार्रवाई कर सकते हैं कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया है, उसमें नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर गिव अप कैंपेन जो शुरू किया गया, जिसको लेकर बैठक की गई, जिसमें सम्माननीय विधायकगण, अधिकारीगण सारे मौजूद रहे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, गिव अप कैंपेन जिसमें किया गया कि जो सक्षम लोग हैं वो खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें। और 1 नवंबर से जब से ये कैंपेन शुरू किया गया, गिव अप कैंपेन, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हम लगभग 21 लाख के आसपास संख्या को टच कर रहे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जिसमें अजमेर जिले में भी 76,000 के आसपास संख्या है, बुलाकर अजमेर ब्यावर मिलाकर। और लगभग 1,21,000 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा में 26 जनवरी से अजमेर जिले में जोड़ दिया गया है। 35 लाख के आसपास राजस्थान में जोड़े, जिसमें 1,21,000 नए लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से हमारे अजमेर जिले में ब्यावर मिलाकर जोड़े गए हैं। ये नए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास कि अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति उसको लाभ मिले। और जो सबसे बड़ी समस्या हम जनप्रतिनिधि और आती थी सबको, अधिकारियों को जब क्षेत्र में जाते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो पात्रता रखते थे पर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रहे थे। तो जब से पोर्टल चालू किया गया, उसमें लगातार 2022 से जो वंचित सूची थे वो जुड़ रहे हैं, 2025 में जिन्होंने आवेदन किया वो जुड़ रहे हैं। और हमने एक इसमें संशोधन करते हुए जिला कलेक्टर्स को पावर दिए गए हैं कि वो कभी भी नए व्यक्तियों को जो पात्रता रखते हैं उनको जोड़ा जाए। ये नए लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं, एक तरह से उन्हें 4-in-1 लाभ है। इसमें पहला 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ प्रत्येक व्यक्ति को, और दूसरा कि आप उसमें जितने मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, उसमें व्यक्ति को परिवार को 12 सिलेंडर साल में सब्सिडी में मिलते हैं 450 रुपये में। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा सुविधा का लाभ, जो कि बहुत बड़ी समस्या हम देखते थे, वो बहुत ही वंचित लोग थे, गरीब लोग थे जिनको चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि वो इसमें योजना में जुड़े हुए नहीं थे, तो उनको चिकित्सा का भी लाभ नहीं मिल रहा था। इस योजना के माध्यम से उनको सरकार की चिकित्सा सुविधा का माँ योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख तक का उसको व्यक्तिगत उसमें बीमा राशि के रूप में लाभ मिलेगा। तो ये 4-in-1 स्कीम के तहत उसमें व्यक्ति को, नए लाभार्थियों को हम जोड़ रहे हैं। और हमें इस महीने के अंत तक उम्मीद है कि राजस्थान में 50 लाख नए लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश के अनुसार, जो उनकी समय भावना रही कि वंचित लोगों को जोड़ा जाए, उस पर चलते हुए 50 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे, जिसमें अजमेर जिले से भी जो अभी तक 1,21,000 है वो भी संख्या अजमेर जिले से भी बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति विकसित भारत विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी लोग
पात्रता नहीं रखते, सक्षम श्रेणी में आ गए हैं, वो इस खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़े, ताकि बहुत से लोग हैं जो वंचित हैं उनको हम ये लाभ दे पाएँ। जब हम ये कह रहे हैं कि इतने लोगों को हम जोड़ रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है कि बहुत लोगों ने जो गिव अप कैंपेन के माध्यम से 21 लाख लाभार्थियों ने छोड़ा, तभी नए लोगों को हम जोड़ पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करते हुए इस सक्षम व्यक्ति खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें और ताकि नए व्यक्तियों को हम जोड़ पाएँ। सरकार आगे बढ़ाई जा रही है, क्या आप सक्षम नहीं है कि उन पर कार्रवाई की जा सकती? देखिए, हम भी एक ये जो इतने समय से जो योजना चल रही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि लोग स्वेच्छा से करें। और जब ये लगातार आप देख रहे हैं कि हर महीने लोग स्वेच्छा से, हर महीने आप देखिए 2.5-3 लाख लोग स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो हमारा भी ये प्रयास है कि जब स्वेच्छा से जो कार्य करा जाए उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो हमारा प्रयास ये है कि स्वेच्छा से करें, क्योंकि जब शुरुआत की तो हमें 5 लाख भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर आप सब मीडिया के साथियों से सहयोग से, आप सब ने जो सहयोग किया, अधिकारियों के सहयोग, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, तो ये संख्या लगातार बढ़ी जा रही है। तो हमारा पहला प्रयास ये है कि जितना स्वेच्छा से किया जाए उसका मुकाबला नहीं। और तो ये माने कि स्वेच्छा से ही करेंगे, बाकी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये विभाग भी प्रयास उसमें कर रहा है, ये भी एक तरह से हम लगातार जागृत कर रहे हैं, तो लोग हो ही रहे हैं। ये भी आप अपने आप में आप नहीं मानते कि भारत में इस तरह की सरकारी योजनाओं से स्वयं लोग लाभ छोड़ रहे हैं? ये भी एक अनोखी मिसाल राजस्थान कायम कर रहा है आपके और हम के द्वारा, हमारे द्वारा। और इतना बड़ा आंकड़ा स्वेच्छा से ही हुआ स्वेच्छा है। से। और मैं इससे बताना चाहूँगा, सरकारें नहीं कर इसमें सकती इतना बड़ा आंकड़ा तो। जिसने 21 लाख लाभार्थियों ने छोड़ा, उससे सिर्फ गेहूं में राजस्थान सरकार को सालाना 372 करोड़ की राजस्व बचत है। 372 करोड़। अब गेहूं जिसमें गैस सिलेंडर और दूसरी योजना तो अलग है बात है। और के लिए अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसकी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। वैसे ये सैंपल जो है वो हाँ। कई बार लिए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो आज तक कभी देखी नहीं होगी, इसलिए रिपोर्ट भी आती है। नहीं, वैसे मैं सरकार लगातार शुद्ध के युद्ध अभियान से लगातार चल रही है। वैसे विभाग चिकित्सा के अंदर आता है, पर फिर भी मैं सरकार के मंत्री के नाते कहूँगा कि हमारी सरकार इसमें बिल्कुल लगातार, और माननीय मुख्यमंत्री जी हर मीटिंग में और हर जगह निर्देशित करते हैं कि बिल्कुल आम उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ें मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ सरकार लगातार और अधिकारीगण लगातार जितनी कठोर कार्रवाई कर सकते हैं कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जिस स्तर पर पहले कार्रवाई होती थी शुद्ध के लिए, युद्ध के तक लाभ नहीं पहुंच पाया। देखिए, अभी तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो 35 लाख लाभार्थी जुड़ रहे हैं, उनके नाम लगातार जुड़ रहे हैं, उनको राशन मिलना शुरू हो रहा है, और जो अपने EKYC आधार सीडिंग करा रहा है उसको तुरंत लाभ मिल रहा है। और मैं आपको वादा भी करता हूँ कि अगले 1-2 महीने में जितने भी हम EKYC कराएंगे और सबको गेहूँ मिलेगा, और सारी 4 योजनाएं जो हमने बताई सबको लाभ मिलेगा। नए राशन कार्ड को लेकर नए राशन कार्ड जो बन रहे हैं, जो लाभार्थी जुड़ रहे हैं वो हो ही रहे हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसमें चाहे हो ही रहे हैं, सब जुड़ ही रहे हैं। इसमें हमारा प्रयास ये है कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे। वो तब होगा जब गिव अप कैंपेन के माध्यम से बहुत से सक्षम लोग और छोड़ेंगे, तो इसमें रिक्त स्थान होंगे, क्योंकि केंद्र के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 9 के तहत हम हर राज्य की सीलिंग है आबादी के हिसाब से। राजस्थान की सीलिंग 4,46,61,190, और अभी हमारे पास उसमें लगभग 15 से 16 लाख रिक्त स्थान हो रहे हैं, तो हम 15 से 16 लाख और व्यक्तियों को जोड़ेंगे। जो आज मैं 35 लाख का आंकड़ा बता रहा हूँ, 15-16 लाख और लाभार्थी जोड़ेंगे तो 50 लाख के आसपास ये संख्या पहुँच जाएगी। और ये अपने आप में आप ये मानिए, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पोर्टल 26 जनवरी को खोला, तो यदि 5 महीने में 50 लाख किसी सरकारी योजना में लाभार्थी जुड़ते हैं, तो अपने आप में आप सोचिए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार, कितने जो व्यक्ति हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनके लिए कितनी संवेदनशील है। सर, गिव अप योजना की बात करें, लेकिन लगातार मैं आपको कहना चाहूँगा, पहले जब हमारी सरकार आई उस टाइम ये 10-12 महीने का डिफरेंस था राशन डीलर को। अब हम इसको लाते हुए जनवरी तक ले आए, जनवरी तक वो ले, और राजस्थान सरकार का 26 रुपये मार्च तक का भी दे दिया हमने। तो बिल्कुल हम इसको इस तरह से लेके आ रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में बिल्कुल महीने टू महीने बराबर लेके आ जाएंगे। इस बात में इसको लगातार हम गैप को कम करते करते बराबर लेके आ गए इस बात। आपकी एक जो ये गिव अप अभियान, अब ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये धारा है, पर हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम मेन फोकस 4 व्हीलर पर कर रहे हैं, और 4 व्हीलर भी उस पर जिसका निजी व्हीकल है, और जो अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, उसके लिए मैं एग्जेम्प्ट करा हुआ है। पर इतनी बड़ी संख्या 4 व्हीलर की, यदि आप अजमेर का भी डाटा निकालोगे और कितने लाभार्थी हैं, तो आश्चर्यचकित डाटा निकलेगा। हम उसको भी लेकर कर सकते हैं, पर हमारा पहला प्रयास है कि हम लोगों को प्रेरित करके करें, ताकि सरकार का ये दायित्व है कार्रवाई के बजाय प्रेरणा करके, प्रेरित करके लोगों को स्वेच्छा से छोड़ा जाए। ट्रैक्टर को पैसे विषय तो बहुत गहराई में, हमारे पास तो इतना बड़ा आंकड़ा 4,46,00,000 में। अब ऐसे ये उसमें तो अपार सागर है, उसमें ऐसे छोटे विषय को हम देख ही नहीं पाएंगे। हम तो ये मेन विषय कर रहे हैं, तो भी अब कितना लोगों को लाभ मिल रहा है। और अपने आप में, आप ठीक है, हर चीज़ में कमी निकालना तो बड़ा आसान है, पर अपने आप में ये देखिए कि राजस्थान में 21 लाख लोगों ने स्वेच्छा से यदि गेहूँ का लाभ छोड़ा, सारी योजनाओं का, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। 21 लाख लोगों ने छोड़ा है, और 50 अधिकारी जो है उसके नहीं, आपको लग रहा है बिल्कुल लग रहा है, और यदि कहीं कमी है तो उसको और दुरुस्त किया जाएगा। आपको कहीं ऐसा लगे तो आप बताना, हम और उसमें करेंगे बिल्कुल। पर सरकार लगातार प्रयत्नशील है। अजमेर जिले को कितना डिजिटल किया गया इस क्षेत्र में?
ये सारा डिजिटल ही है अब तो, सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन डिजिटल है। हमारा तो कोई भी सिस्टम ऑफलाइन है ही ना, सारा ऑनलाइन सिस्टम है सारा। एक राशन की दुकानों पर अन्य सामान भी जैसे मिलने की अब वो 1000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नपूर्णा हमारे स्टोर खोलने की घोषणा की है फेयर प्राइस उचित मूल्य दुकानों पर, तो उसकी अब कार्रवाई शुरू हो रही है और बिल्कुल जल्दी 5000 दुकानों का, उसमें पहले फेज में हम 1000 दुकानें करेंगे, फिर उसमें ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चीज़ें मिल पाए। राशन कार्ड को लेकर इस सर इशू ये रहता है कि लोग तो पहुंचने दिक्कत तो कहीं नहीं आ रही होगी डीएस साहब, आपकी दिक्कत आ रही है अपने ये मेरे ख्याल से, अब कहीं नहीं आ रही मेरे ख्याल से, अब तो नहीं आ रही, अब तो हमने मेरे ख्याल से सारे समाप्त हो गए। आप पता करो, या आप 2 महीने 3 महीने पहले की बात कर रहे होंगे, आज की डेट में तो हम बिल्कुल सब काम विभाग में तीव्र गति से चल रहा है। कोई नहीं होता मुझे जरूर बताइए, उसको और करेंगे। कालाबाजारी और राशन चोरी को लेकर विभाग क्या करना है? हमारे विभाग में तो कालाबाजारी का तो कोई ऐसा है नहीं, जो राशन पे जाता है दुकान उसको अंगूठा लगाता है वो मिलता है। अब तो हमारा विभाग तो बिल्कुल जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आए, उसमें तो सारे विषय समाप्त हो गए। अब तो बिल्कुल कोरोना हमारे विभाग में तो इसमें नहीं है साहब, इसमें 5 किलो गवर्नमेंट। हाँ हाँ बताइए। जुड़ती है तो कितनी बड़ी बात है। 4 ही महीने हुए, अभी 6 महीने हुए, 4 ही महीने हुए। आपकी जो बूंदी की फर्म है, हैं? एक सेकंड, आपकी जो बूंदी की फर्म है यहाँ ज्योति एंटरप्राइजेज जो वितरण का काम कर रही है पीडीएस का, वो आपसे स्टे लेके बैठी है, नया आप लोग कर ही नहीं पा रहे। देखिए ये हमने आज ये बैठक में कराया और उस निर्देश दे दिए फ्रेश टेंडर के, और 2-3 दिन में नए टेंडर निकल देंगे। ये बात है बिल्कुल निर्देशित करिए और अधिकारियों को ये कहा कि टेंडर के लिए इसमें क्यों नहीं कार्रवाई, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी कि टेंडर क्यों नहीं निकला। 1 वर्ष पहले वो राशन के गेहूं चोरी करते हुए पकड़ा गया था, मैंने खबर लिखी थी उसकी। बिल्कुल एमएलए साहब ने भी बात रखी थी। आपके अब तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई कुछ? बिल्कुल होगी अधिकारियों बात ने कुछ बताया नहीं कि क्या हुई है कार्रवाई? नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आपने बात बताई और आपको धन्यवाद। आप जैसे जागरूक पत्रकार इस तरह के समाचार लाते हैं, तभी विभाग में नवाचार और सुधार हो पा रहा है और आप आगे